स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 2024 में आने वाली पूरी 15 नौकरियों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दीदी आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी नौकरियां बताएंगे दिए गए हैं और 24 में इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और कुछ नौकरियों के अभी शुरू हो चुके हैं। तो कुछ नौकरियां तो बिल्कुल नई है जो पहली बार जिसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ नौकरियां ऐसी है जो कि पहले से चल रही हैं, लेकिन अभी वे नौकरियां फिर से एक बार आने वाली है 2024 में। जो नए समूह बने हैं उनके अंदर और जो पुराने समूह हैं उनमें भी कुछ ऐसी नौकरियां हैं जहां वंचित जो ग्राम पंचायतें रह गई हैं, जहां पर वो पद नहीं भरे गए हैं, तो वहां पर भी पद भरे जाएंगे। कुल तो सारी नौकरियों का अच्छे से समझ लीजिएगा। जिन्होंने नया समूह बनाया है वे गांव की जो दीदियां हैं वे भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब नए समूह का गठन होता है तो कौन सी नौकरियां आती हैं। यहाँ पर हम आपको पूरी 15 नौकरियों के बारे में बताने वाले। सबसे पहले बात करेंगे बैंक सखी की। देखिए बैंक सखी की जो नौकरी है वो एक बैंक शाखा में बैठने की नौकरी है, यानी कि एक बैंक में आपको बैठने को मिलेगा और वहां पर आपको बैठकर समूह के लिए कार्य करना होगा। कार्य क्या होगा इसका कि जो समूह की दीदी बैंक में पैसे की जमा निकासी करने जाएंगी या खाता खुलवाने जाएंगी, स्वयं का हो या समूह का हो या ग्राम संगठन का हो, CLF का हो, कोई प्रकार का खाता हो, CCL की फाइल आदि पास करवानी हो, बिल वाउचर भरने हो, कोई फॉर्म भरना हो और आधार फीस सीडिंग करानी हो, मोबाइल नंबर लगवाना हो, बहुत सारे ऐसे कार्य बैंकिंग के रहते हैं। बीमा है, पेंशन है, कुछ भी करवाना है, तो इस तरीके से हेल्प करने के लिए वहां पर बैंक सखी बैठेंगी। तो अगर हम इनकी योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल पढ़ी हुई दीदी इसमें आवेदन करेंगी और समूह की ही दीदी आवेदन करेगी। कोई दूसरी बाहर की दीदी आवेदन नहीं कर सकती। अगर समूह में जुड़ी तो आप आवेदन कर सकती हैं। और इसमें एज की बात करें तो कम से कम जो है इसमें 20 वर्ष की एज की दीदी आवेदन कर सकती हैं। लड़की अगर है वो भी आवेदन कर सकती है। यदि कोई महिला आवेदन नहीं कर रही तो इसमें अविवाहित भी बहुत जगह पर चयनित हुई हैं और हमारे यहाँ भी अविवाहित जो है बैंक सखी बनी हुई हैं। तो फिलहाल तो समूह में जो महिलाएं हैं वो विवाहित ही होती हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर आवेदन बैंक सखी के 2024 में आने वाले हैं। तो इसमें आपको मानदेय कितने मिलेगा वो मैं आपको बताते। तो बैंक शाखा में बैठने वाली बैंक सखी जो होती है उसको तो 6,000 रुपये मिलता है एक बार। सपोर्ट फंड होता है जिसमें उसको मेज कुर्सी आदि खरीद कर बैंक में अपना बैठना होता है। उसके बाद उसको कार्य आधारित मानदेय मिलता है, जैसा कार्य करेंगे वैसा मानदेय मिलेगा। तो इसमें आपको महीने में 1500 से लेकर और 6,000 रुपये तक का आपको मानदेय बन जाता है। अब बात करेंगे नंबर 2 समूह सखी की नौकरी। समूह सखी की नौकरी के बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा। जब भी कोई नया समूह गठित होते हैं तो किसी गांव में भी 5 समूह अगर गठित हो गए तो उन समूहों की देखरेख के लिए उनकी बैठक कराना, रजिस्टर लिखवाना, ब्लॉक पे जाकर के समूहों की जानकारी लाकर समूह में बताना आकर के, ये कार्य जो है समूह सखी के रहते हैं। नए समूह का गठन करवाना। और अब तो एक नया जो है एक काम जोड़ दिया गया है, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो अब ऐप पर काम करना होता है। तो समूहों का सर्वे आदि करना तो भी समूह सखी करेंगी और साथ ही लोकोइस ऐप पर समूहों का डाटा फीड करेंगी, MIS करेंगी। समूह में कौन दीदी हटनी है, कौन जोड़नी है, समूह में जो भी मतलब बैठक हो रही है उसकी फोटो आदि खींचकर अपलोड करना, सब कुछ मतलब KYC वगैरह, समूह की प्रोफाइल जो है लोकोइस ऐप पर बनाना, ये सारा कार्य करना समूह सखी का रहेगा। और समूह सखी जो है कम से कम 5 समूहों पर एक बनाई जाती है। यदि आपके गांव में नए समूह का गठन हुआ है तो वहां पर समूह सखी की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो इसके लिए आपको जो है कम से कम हाई स्कूल पढ़ा होना चाहिए। और एज की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष की जो है इसमें एज रखी गई है। कम से कम इससे अधिक आपकी जो भी एज है तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। और इसमें आपको ब्लॉक जाना होगा, बैंक में भी जाने की अगर साथ में दीदियों के तो भी जाना पड़ेगा। तो अगर मानदेय की बात करें इसमें योग्यता तो आपको समझ आ गई, हाई स्कूल कम से कम पढ़ी हो, समूह की तो होनी ही चाहिए, वो तो उसमें है ही नहीं। बिना समूह में जुड़े हुए आपको इसमें से कोई भी नौकरी नहीं मिलने वाली। तो मानदेय की अगर बात करें तो कार्य आधारित इसमें भी मानदेय होता है। कम से कम महीने में 800 से लेके 1500, 2000 रुपए ऐसे महीने में मानदेय बन जाता है। बाकी कार्य आधारित है वो आप अलग से वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे हमारे मिल जाएगी। अब नंबर 3 की अगर हम बात करें नौकरी की, तो नंबर 3 पे आपके जो नौकरी है वो अमृत सरोवर सखी की नौकरी है। ये मैं वीडियो कई बार आप लोगों को बनाकर पहले ही बता चुकी हूँ। इसके आदेश निर्देश यूपी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से दिए गए थे और ये जो है सूचना जो जल्दी ही आप लोगों को मिलेगी कि आप फॉर्म 2024 में भरना शुरू होने वाले हैं अमृत सरोवर सखी के। तो अमृत सरोवर जो बनाए गए हैं गांव-गांव में, उस पर एक अमृत सरोवर पे 2 अमृत सरोवर सखी रखी जाएंगी। इनमें पढ़ाई लिखाई के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है कि कितना पढ़ा लिखा इसमें मांग रहे हैं। तो अनपढ़ भी हो सकता है इसमें आवेदन ले, क्योंकि केवल सरोवर की देखरेख करना है, आपको निगरानी करना है, साफ सफाई की व्यवस्था रखना है। और इसमें जो है आप लोगों को जो मानदेय मिलेगा वो 6,000 रुपये महीने बताया जा रहा है। तो इसमें भी आवेदन करने के लिए कोई एज जो है लिमिट कम से कम वही 20 कम से कम मांगी जाएगी।
इसमें आप आवेदन कर पाएंगी। अब अगली नौकरी जो आएगी वो है जल मित्र या जल सखी की। अभी तक के जल सखी के लिए आवेदन की बात कही जा रही थी। तो 2024 तक का लक्ष्य था कि गांव-गांव में जो है पानी की टंकी बंद करके घर-घर जो है नल से जल पहुंचाया जाएगा। तो 2024 में ही वैकेंसी भी आने वाली है। इसमें जल मित्र या जल सखी, अगर पुरुष जो है लगेंगे तो जल मित्र कहलाएंगे और महिला होगी जल सखी कहलाएगी। इसमें आपको पूरे गाँव में पानी आपूर्ति देखनी है, पानी की सप्लाई और टंकियों का रख-रखाव, जो भी पाइप वगैरह है, और जो जल कर वसूला जाएगा, टैक्स और बिल जो वसूला जाएगा उसका कार्य करना है। तो इसमें भी आप लोगों का जो कम से कम हाई स्कूल इंटर पढ़ा हुआ मांगेंगे, और एज की बात करें तो कम से कम 18-20 इसमें एज महिलाओं के लिए रखी जा रही है, और समूह की दीदी होगी तभी जल सखी बन सकती हैं। और साथ ही इसमें मानदेय की बात कहें तो मानदेय इसमें जो है 6,000 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए तक बताया जा रहा है। अब अगली नौकरी की हम लोग बात करें तो ड्रोन सखी की नौकरी जल्द ही इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं। जहां नहीं हुए हैं, कुछ जगह पे हो चुके हैं, ट्रेनिंग भी हो चुकी है, और बाकी जगह पे होंगे, क्योंकि ड्रोन सखी की नौकरी जो है वो नई नौकरी है। इसके नए आदेश जारी हुए। केंद्र सरकार की योजना है ड्रोन दीदी योजना। इसके अंतर्गत समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे और वे ड्रोन किसानों को किराए पर दिए जाएंगे। इससे समूह को फायदा होगा, और ड्रोन को चलाने के लिए, उड़ाने के लिए ड्रोन सखी रखी जाएंगी, जो कि ड्रोन पायलट सखी होंगी। ये दो प्रकार से पद होंगे। एक तो दीदी होगी ड्रोन को उड़ाने के लिए, और दूसरी होंगी ड्रोन अगर खराब हो जाता है तो मरम्मत आदि करने के लिए ड्रोन तकनीशियन सखी की। तो ड्रोन पायलट सखी और ड्रोन तकनीशियन सखी की यहाँ पर नौकरी शुरू होगी, 2024 में भरी जाएंगी। और इसमें भी आवेदन करने के लिए हाई स्कूल पढ़ा होना कम से कम जरूरी ही है। और साथ ही इसमें आप लोगों को जो एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपको 18 वर्ष का होना चाहिए। और आपको बता दें कि समूह में अगर कोई भी नौकरी है तो उसमें एज के बारे में आप नहीं सोचें, क्योंकि समूह में अगर आप जुड़ी हैं तो कम से कम 18 वर्ष से नीचे तो कोई नहीं होंगी दीदी, 18 वर्ष से ऊपर की ही जुड़ी होंगी, और वो सभी आवेदन कर सकती हैं। तो ड्रोन सखी के लिए अगर हम ड्रोन पायलट की जो नौकरी है उसके मानदेय की बात करें तो उसको 15,000 रुपए मानदेय मिलेगा, और वही तकनीशियन की बात करें तो 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके बाद एक और नई नौकरी है कुक्ड सखी की नौकरी। हॉट कुक्ड सखी की नौकरी भी समूह की दीदी को ही मिलेगी। इसमें क्या करना होगा, सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में बच्चों को गर्मा गर्म ताजा भोजन परोसा जाए। इसके लिए हॉट कुक्ड सखी रखी जाएंगी जो भोजन की व्यवस्था करेंगी, और इससे जो है बच्चों को ताजा भोजन पका हुआ मिल सकेगा। एक बार फिर से योजना को शुरू कर दिया गया है, तो इसके लिए समूह की दीदी से आवेदन लिए जाएंगे। और अगर हॉट कुक्ड सखी की यहाँ पर बात करें मानदेय की, तो उसमें आपको 1500 से लेकर 2000 रुपए तक का मानदेय मिल सकता है। तो ये नौकरी हो गई। इसके बाद अगली नौकरी है मनरेगा मेट की। तो मनरेगा मेट में जो है 10वीं पास दीदी आवेदन कर सकती हैं, और इसमें जो है 10वीं पास से मतलब दीदी को अगर 12वीं पास है तो अच्छी बात है, लेकिन 10वीं पास से कम नहीं लेंगे। मनरेगा मेट दीदी का कार्य क्या होगा कि ये जो है गाँव में जो जॉब कार्ड धारक मजदूर होते हैं उनकी हाजिरी लगाना, उनकी देखरेख करना, एक तरीके से मजदूरों के ऊपर हेड के रूप में कार्य करेगी। और मनरेगा मेट जो है ये जैसे मजदूरों को मजदूरी मिलती है उसी प्रकार से मनरेगा मेट भी मजदूरी पर ही कार्य करेगी। तो इनको अगर मानदेय कितना मिलता है ये अगर बताया जाए तो देखिए अलग अलग राज्यों में मनरेगा का जो मानदेय मतलब मिलता है, जो मजदूरी मिलती है वो अलग अलग रेट होता है। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, तो अलग अलग ही मिलेगा। जिस प्रकार से मजदूरों का उसी प्रकार से मेट का भी है। और यहाँ पर अगर यूपी की बात करें तो यूपी में अगर 230 रुपए से लेकर 270 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से मनरेगा मेट का मिलता है। अब अगली नौकरी की अगर हम लोग बात करें तो अगली नौकरी है बीसी सखी की। बीसी सखी का नाम सभी जानते हैं। बीसी सखी अपनी ग्राम पंचायत में रहकर बैंकिंग सुविधाएं देती है, पैसे की जमा निकासी करती है। तो बीसी सखी का जो नौकरी है इसमें आपको हाई स्कूल कम से कम पढ़ा होना बहुत जरूरी है। और एज की बात करें तो कम से कम 18 से कम तो कोई लेंगे ही नहीं, उससे ऊपर ही होगा तो अच्छी बात है, कम से कम 18। और उसके बाद इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। जब आपका नाम मतलब चयन सूची में आ जाएगा तो आपको IABF का एग्जाम की ट्रेनिंग कराई जाएगी। एग्जाम आपको देना है, वो पास कर लेंगे तब आपको इसमें नौकरी मिल पाएगा। फिर बैंक से आपको कनेक्ट किया जाएगा। आपको डिवाइस आदि के लिए 75,000 रुपया ऋण के रूप में 4% ब्याज के हिसाब से देने की बात कही गई है, वो मिलता है। और उसके बाद आपको केवल 6 महीने 4,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। उसके बाद आपको केवल और केवल कमीशन पे काम करना है। जितना अच्छा काम आप करेंगे जमा निकासी का तो बैंक के द्वारा आपको कमीशन दिया जाएगा। केवल ओनली कमीशन की नौकरी है। तो बहुत सारी बीसी सखी जॉब छोड़ देती हैं, रिजाइन कर देती हैं, तो वो वैकेंसी खाली हो जाती है और कुछ नए समूह बनते हैं, कुछ नई ग्राम पंचायतें जहां पर अभी भी वंचित हैं, बैंक सखी के पद नहीं भरे गए हैं, तो वहां पर ये पद 2024 में भरे जाने हैं।
इसके बाद अगली नौकरी की बात करें तो आजीविका सखी, क्योंकि समूह में जुड़ने के बाद मेन उद्देश्य है कि समूह की महिलाएं जो फंड मिलता है उससे कोई रोजगार कोई व्यवसाय करे, इसके लिए आजीविका सखी मदद करेगी। तो आजीविका सखी की नौकरी 2024 में भरी जानी है। आजीविका सखी के कार्य होंगे रोजगार से संबंधित कार्य करवाना। आजीविका दो प्रकार से होती है, एक होती है फॉर्म आजीविका, दूसरी होती है नॉन फॉर्म आजीविका। तो फॉर्म आजीविका के अंदर खेती किसानी पशुपालन ये सब कुछ आता है, और नॉन फॉर्म आजीविका के अंतर्गत जो है इससे अलग, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, सिलाई की दुकान है, परचून की दुकान है, कोई और व्यवसाय है, तो जो खेती किसानी से हटकर अलग कार्य होते हैं वो सब नॉन फॉर्म आजीविका में आते हैं। दोनों ही प्रकार से अलग अलग आजीविका सखी होती हैं। तो आजीविका सखी अगर फॉर्म आजीविका सखी भरी जा रही है तो वो पशुपालन कृषि आधारित कार्य करेगी। नॉन फॉर्म आजीविका सखी मार्केटिंग है, बिजनेस है, जो मतलब व्यवसाय है उत्पाद आदि वाले, उनके लिए कार्य करेगी। तो आजीविका सखी की नौकरी 2024 में आने वाली है। इसमें भी कम से कम हाई स्कूल पढ़ा आपको होना चाहिए। समूह की दीदी आवेदन कर सकती हैं। और इसमें अगर मानदेय की बात करें तो आपको 1500 कम से कम मानदेय मिलता है। इसके अलावा आपके कार्य आधारित मानदेय और हो सकता है, अधिक भी मानदेय इसमें आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगली नौकरी अगर 2024 की बात करें तो समूह के अंदर 2024 में स्वच्छता सखी की नौकरी भी आएगी। स्वच्छता सखी की नौकरी भी नई है, इसके लिए भी मैंने आपको पहले वीडियो बनाकर काफी जानकारियां दी हैं, लेकिन स्वच्छता सखी की नौकरी अभी भरी जानी है। स्वच्छता सखी के लिए कार्य क्या होगा कि जो गीला कचरा और सूखा कचरा है उसको मतलब के जो है इकट्ठा करवाना, एकत्र करवाना। इसमें देखिए कई तरह से काम होगा। एक तो सेंटर होगा जहां पे गीला कचरा सूखा कचरा अलग किया जाएगा, वहां पर एक समूह जो है चयनित किया जाएगा, जो समूह की दीदियां आवेदन करेंगी। पूरा समूह आवेदन करेगा, जिस समूह को वहां पर लगाया जाएगा समूह की दीदियां इस कार्य को करेंगी। और एक हेड होगी, मतलब स्वच्छता सखी जो भी है ग्राम पंचायत स्तर पर, वो जो है कार्य करेगी स्वच्छता के लिए। तो कुछ इस प्रकार से मैंने मतलब डिटेल में इस पर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्वच्छता सखी की भी नौकरी यहाँ पर आने वाली है, और इसमें भी जो मानदेय है वो कार्य आधारित रहेगा। जो सेंटर पर कार्य करेंगी उनका अलग मानदेय है, और जो ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करेंगी उनका अलग मानदेय। फिलहाल तो ये 2024 में क्लियर होगा कि किस प्रकार से स्वच्छता सखी की नौकरी यहाँ पर आ रही है। तो 2024 में स्वच्छता सखी की जो नौकरी है उसमें भी भर्ती आएगी। अब बात करेंगे कि 2024 में अब अगली नौकरी कौन सी आएगी, तो वो है वित्त सखी की नौकरी। वित्त सखी मतलब के FLCRP, जब नए समूह गठित होते हैं तो उनको फंड आदि मिलता है, वो कैसे उपयोग करेंगे, कैसे सदुपयोग करेंगे, पैसे का ठीक प्रकार से रख रखाव करना, इसको समझाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए FLCRP की नौकरी आती है। तो FLCRP कम से कम हाई स्कूल पास हो, उम्र की बात करें तो कम से कम 20 वर्ष, और इसमें कार्य आधारित मानदेय मिलता है। महीने में केवल 9 दिन कार्य होता है, 9 दिन का मानदेय मिलता है, और मानदेय जो है इन लोगों को कार्य आधारित ही मिलता है। तो एक दिन का जो मानदेय है वो 235 रुपया मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 9 दिन कार्य करना होता है। अब अगली नौकरी है यहाँ पर जो है VOCRP की। तो VOCRP क्या होती है, ग्राम संगठन बनाने का कार्य करती है। तो VOCRP ग्राम संगठन का गठन करती है। जो समूह बने हैं और 6 महीना पुराने हो गए हैं वहां पर ग्राम संगठन बनेंगे, तो VOCRP ग्राम संगठन का गठन करने के लिए रखी जाएंगी। इनको भी समूह ग्राम संगठन के गठन के हिसाब से कार्याधारित मानदेय मिलता है, और इनका भी जो चयन होता है वो समूह की दीदी में से ही किसी का होता है। अगर पहले से ICRP के पद पर कार्य कर रही हैं तो उनको वरीयता मिलती है और उनको प्राथमिकता मिलती है। अगली नौकरी है CLF CRP की। जो लोग CLF यानी क्लस्टर का गठन करती हैं वो CLF CRP कहलाती हैं। तो जो ग्राम संगठन पुराने हो गए हैं उनको जोड़ करके CLF का गठन होगा, तो CLF CRP भी रखी जाएंगी। इनको भी गठन के हिसाब से मानदेय मिलता है और ये सीनियर होती हैं। इसके अलावा IPRP समूहों के अच्छे संचालन के लिए रखी जाएंगी। जो भी नए समूह बने हैं उनके संचालन के लिए IPRP की नौकरी। इनका मानदेय अलग अलग प्रकार से होता है, लगभग महीने में 8,000 10,000 या इससे अधिक भी कमा सकती हैं। तो दीदी इन सभी नौकरियों के फॉर्म BC सखी को छोड़ करके बाकी सभी नौकरियों के फॉर्म भरने के लिए आपको ब्लॉक पर NRLM ऑफिस में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। केवल BC सखी का फॉर्म जो है वो आपको अपने ही मोबाइल से BC सखी ऐप डाउनलोड करके उस पर भरना होता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको नौकरियों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।